Hello doctors, how are you? I hope you all are good. So myself हर्षित यादव और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट पीजी जो कि बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए होता है, दैट इज AIA PGET 2024 ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट। उसका आज रिजल्ट जारी हुआ है 31 जुलाई को, जिसका एग्ज़ाम जो है एनटीए ने 6 जुलाई को कंडक्ट कराया था। वैसे तो एनटीए नीट यूजी का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है, लेकिन इस बार ऑन द बिहाफ ऑफ NCISM एंड NCH नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, इसके बिहाफ पे एनटीए ने कंडक्ट कराया था 6 जुलाई को, जिसका रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितना मैक्सिमम मार्क्स गया है, किसने टॉप किया है, और इसके साथ ही अलग अलग जो भी कैटेगरीज हैं, आपकी जनरल है, ओबीसी है, SC ST या फिर जनरल PWD या फिर OBC PWD, उसके लिए कितना मिनिमम कट ऑफ गया है किसी भी प्राइवेट पीजी के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और पीछे बोर्ड पे जो भी दिया है उसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और एनटीए ने भी ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे शेयर कर रखा है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बीएमएस स्टूडेंट के दिमाग में आता है, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो बीएमएस का है, कर रहा है, या फिर बीएमएस करने की सोच रहा है, क्योंकि मेरे चैनल्स पे सबसे ज़्यादा वीडियोस बीएमएस से रिलेटेड ही मिलेंगे कि कौन सा कॉलेज बीएमएस के लिए बेटर है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि आपने सुना होगा कि प्लेन बीएमएस हो या प्लेन एमबीबीएस हो, उसको करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आपको पीजी करना ही पड़ेगा। अब इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि पीजी क्यों इम्पॉर्टेंट है, और आपको समझ में आ जाएगा कि पीजी के बाद कितने ज़्यादा स्कोप आपके लिए खुल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो AIA PGET एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था उसमें कितने लोग अपीयर हुए थे उसकी बात कर रहे हैं। अब तो टोटल इस एग्ज़ाम में 40,123 स्टूडेंट बैठे थे, जिसमें से आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली आयुर्वेदा। होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी इनको अलग कर देते हैं, सिर्फ मैं आयुर्वेदा की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आयुर्वेदा में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर किया था वो थे 27,566, यानी 27,566 कुल टोटल डॉक्टर्स थे जिन्होंने पीजी के लिए रजिस्टर किया था। उसमें से जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं वो हैं 26,141, 26,141 ही अपीयर किए। अब एनटीए हैज़ क्लियरली सेड दैट एनटीए हैज़ नो रोल इन काउंसलिंग। काउंसलिंग आपकी वैसे ही होगी जैसे अभी तक होती आई है, बाय द AACCC, यानी कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। और AACCC जो है वो बेसिकली आपके जितने भी ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एडेड के या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भी मिलती हैं, वो ही आप AACCC के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टेट काउंसलिंग में अपीयर होना पड़ेगा। और सबसे पहले जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो AACCC का रिलीज़ होगा, हालांकि अभी आया नहीं है, आज तो रिजल्ट ही आया है, तो इतनी जल्दी शेड्यूल कैसे आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ AIA PGET 2024। तो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर AIA PGET 2024। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड सब्जेक्ट वाइज इन द एग्जाम्स वर एज फॉलोज। मैं फिर कह रहा हूँ, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट ओनली आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा को अगर हम देखें तो जनरल के कितने कैंडिडेट थे, दैट इज 8,285, 8,285। जनरल EWS के कितने कैंडिडेट थे, 2,206, 2,206। OBC NCL 11,181। SC की बात करें तो 3,281, 3,281। ST 1,188, 1,188। टोटल अगर हम बात करें तो डैट इज 26,141। आप देख सकते हैं कि जहां आप यूजी का एग्ज़ाम देते हैं, पहले तो एमबीबीएस के लिए फाइट करते हैं, फिर उसके बाद देन एमबीबीएस नहीं मिल पाता तो फिर आप बीएमएस में एंटर करते हैं। अब आप उसका कंपटीशन देखिए, कितने लोग, लाखों लोग
एडमिशन लेते हैं बीएमएस में। आप सोचिए लाखों लोग बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं और बीएमएस के बाद जब लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है लाखों लोगों को नौकरी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं एडमिशन के पहले कि बीएमएस का स्कोप क्या है, बीएमएस का स्कोप क्या है, कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली कह दूँ कि बीएमएस अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई स्कोप है, हम अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, हम अच्छी सैलरी पे जॉब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक बीएमएस आपके लिए नहीं है। बीएमएस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्किल्ड हैं। बीएमएस स्कोप के लिए नहीं है, बीएमएस स्किलफुल डॉक्टर्स के लिए है। अगर आप में स्किल्स हैं, आपने वाकई में कुछ सीखा है और आपके अंदर जुनून है, तो बीएमएस में आपके लिए बहुत आगे तक रास्ता है। आप थक जाओगे, रास्ता ख़त्म नहीं होगा, इतनी ऊंचाइयां आप तय कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि पीजी के बाद क्यों स्कोप बढ़ जाता है, क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि प्लेन बीएमएस, प्लेन एमबीबीएस से कोई फ़ायदा नहीं है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आप टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट देखते हैं पीजी में तो आपको दिखाई देते हैं कितने, 26,141। सिर्फ और सिर्फ 26,141 लोग ही हैं जिन्होंने पीजी का एग्ज़ाम दिया है। तब आप सोचिए जब इतने बच्चे ही निकल रहे हैं तो क्या इन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी? इसीलिए कहते हैं कि पीजी कर लो, आगे लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। अब जैसे कि दंगल फिल्म का आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मारी छोरी छोरों से कम है क्या, तो ये डायलॉग यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। अगर हम देखें जेंडर वाइज तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अगर हम बात कर लें मेल की तो दैट इज़ 9,936, 9,936 मेल हैं। वहीं अगर फीमेल्स की बात कर लें तो आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा आंकड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ 9,000 है वहाँ 10 होंगे, 12 होंगे। बिल्कुल नहीं, अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज डबल का आंकड़ा भी ले लें तो शायद आपको लगेगा कि हाँ डबल कह सकते हैं, हालांकि डबल से थोड़ा सा कम है, बट अगर देखा जाए तो फीमेल है 16,205, 16,205 फीमेल डॉक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं कि फीमेल का आंकड़ा पीजी में ज़्यादा है। उसके बाद टोटल वही दोनों को मिलाकर के 26,141। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, और आज हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज AIA PGET रिजल्ट 2024, ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आज उसका रिजल्ट आया है 31 जुलाई। तो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस लास्ट टाइम भी मेरे पास आए थे कि आपका जो कॉलेज है वो कितने मार्क्स पे अलॉट होगा, कितनी उसकी सीट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेजर एसटी सिंह पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज फर्रुखाबाद पीजी में उसके पास अच्छी खासी सीट्स हैं और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट भी रखी है, वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर लेकर के। खैर, कमिंग टू द टॉपिक, गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो किसी दूसरे वीडियो पे बात करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली रिजल्ट की। तो देखें कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल, अगर हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा की तो सब्जेक्ट तो सिर्फ आयुर्वेदा ही होगा। परसेंटाइल की बात करें तो जैसा कि नीट में होता है सेम वैसे ही यहाँ पर है 50th परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल। अब 50th परसेंटाइल और नेक्स्ट में 50%, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। नेक्स्ट में आपके 50% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, लेकिन पीजी में 50 परसेंटाइल होता है, तो दोनों में डिफरेंस है 50% में और 50 परसेंटाइल में। यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल EWS की, तो मैक्सिमम मार्क्स जो गए हैं वो 389 गए हैं। अब किसके गए हैं, मेल है, फीमेल है, अगर फीमेल है तो क्या नाम है, इनका भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी से हैं EWS से 389, और मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे जनरल EWS वालों को, दैट इज 123। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं जनरल EWS में, दैट इज 13,022, 13,022 लोग हैं। वहीं अगर हम सेकंड फिर से बात करें 40th परसेंटाइल में ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में मैक्सिमम मार्क्स जो गए हैं वो गए हैं 122 नंबर 122, और मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए रहेंगे
किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, दैट इज 106। 106 नंबर अगर आपके हैं तो आपको पीजी का कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। फर्रुखाबाद में 2 पीजी के कॉलेज हैं प्राइवेट के, एक है मेजर एस टी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और दूसरा है बाबू सिंह जयसिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ये लास्ट ईयर ही इस कॉलेज को पीजी अवेलेबल हुआ है, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट फिर से 40 परसेंटाइल एससी कैटेगरी के लिए हम लोग बात करें तो वहाँ भी सेम, जितना ओबीसी में चाहिए उतना ही एससी के लिए 122 नंबर मिनिमम जो कट ऑफ होनी चाहिए वो आपकी 106 नंबर होनी चाहिए, और टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं 340 यानी कि 340। सेम 40th परसेंटाइल में अगर एसटी की बात करें, हालांकि देखा जाए तो जनरल का जो है वो परसेंटाइल ज़्यादा है, बाकी एससी एसटी ओबीसी इनका 40th परसेंटाइल ही इम्पॉर्टेंट है। इनके लिए भी वही 122 नंबर चाहिए और उसके अलावा मिनिमम मार्क्स 106 होने चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 132 है। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है, तो उनके लिए 45 परसेंटाइल मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स जो गए हैं वो गए हैं 122 नंबर, और मिनिमम जो है कट ऑफ वो थोड़ी सी ज़्यादा है एससी एसटी ओबीसी से, वो है 108 नंबर। तो मिनिमम आपके 108 मार्क्स होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 11 हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। उसके बाद ओबीसी में पीडब्ल्यूडी की अगर हम देखा जाए तो उसके जो है मैक्सिमम मार्क्स गए हैं 112, और उसके लिए मिनिमम जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हायर रखी गई है क्योंकि सिर्फ एक ही कैंडिडेट हैं उसमें, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट ओनली 1 और उनके लिए मैक्सिमम मार्क्स 112 और मिनिमम मार्क्स भी 112, ठीक है। तो ये आज का रिजल्ट रहा है जो कि नीट पीजी का आया है बीएमएस या आयुर्वेदा या आयुष स्टूडेंट्स के लिए। तो ये उनका कुछ रिजल्ट है, और हम लोग बात कर लेते हैं 389 जिनकी फर्स्ट रैंक है उनका क्या नेम है। ऑब्वियसली आप सभी को मालूम है, एज यू ऑलरेडी अवेयर, कि मोस्टली जो पढ़ाई है वो गर्ल्स में ज़्यादा देखी गई है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। कॉलेज में जाकर के बॉयज़ थोड़ा सा चिल आउट हो जाते हैं कि पास हो जाए बस बहुत है, लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है कि उसके मेरे से ज़्यादा नंबर कैसे आ गए, तो इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा compete करते हैं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं। दैट्स वाई 389 जो मार्क्स हैं वो हैं एनटीए में जो नेम दे रखा है, मैं वही एज इट इज़ नाम लिख रहा हूँ, दैट इज़ पूजा जैन, ठीक है। हालांकि डॉक्टर पूजा जैन इनका पूरा नाम होगा, बट अकॉर्डिंग टू एनटीए वेबसाइट जो वहाँ पर नेम है मैंने वही लिखा। 389 आए हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मैं आपको बता दूँ, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 480, ठीक है। 480 में से इनके जो मार्क्स हैं वो है 389, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाते हैं या किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या इसके अलावा मेरी वेबसाइट पे जाकर के मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।